दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे। होप यू डूइंग गुड। दोस्तों आप लोग अपने जो क्वेश्चन है ना नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। मैं पढ़ता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। तब मैं ये सोचता हूँ कि मैं किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ। हाँ, किसी की लाइफ चेंज हो रही है मेरी वजह से, तो उससे बड़ा कोई मोटिवेशन हो नहीं सकता। बहुत अच्छा लगता है जब मैं पढ़ता हूँ तो काफ़ी मज़ा आता है। आप लोग नीचे लिख दिया करो। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने की, और मैं वीडियो के थ्रू दे देता हूँ, तो ये बहुत अच्छा लगता है। बकाया काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान हो जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, एक बार फेल हो गए तो कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। देखो, गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही है जो चलता है। बस इतना सा करना है, फिर से उठकर चलना है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि एक छोटा सा बच्चा जब चलता है, गिरता है, चलता है, गिरता है, तो उसके माँ बाप कभी दुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है बच्चा चलना तभी सीखेगा जब वो गिरेगा। और बच्चे चलने की जो सीखने की फितरत यही है, गिरना चलना गिरना चलना। जब वो गिरेगा ही नहीं तो चलना सीखेगा ही नहीं। जब चलेगा ही नहीं तो सीखेगा चलेगा कैसे। देखो, जब तुम गिरोगे नहीं किसी भी जगह, और सबसे बड़ा जो क्या यूँ कहें जो हमें सिखा सकता है तो वो है ठोकर। ठोकर से बड़ा कोई टीचर नहीं, मैं भी नहीं, इवन मैं भी नहीं। ठोकर से बड़ा कोई टीचर है ही नहीं। आपको ठोकर ही सिखा सकती है कि आप कहाँ जाओगे। आज मैं आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अगर आप किसी फेल भी हो गए किसी एग्ज़ाम में तो क्या हुआ। जब मैं अपनी बताऊँ तो मैं जब छोटा था तो मैं साइकिल चलाया करता था। तो चला नहीं करता था, मतलब सीखता था। तो वहाँ पर जब मैं एक घूरा था, घूरा मतलब जो गोबरों का होता है, ऊंचाई की पहाड़ी टाइप की थी, वहाँ से मैं साइकिल हुराया करता था। तो कभी कभी मैं बहुत ज़ोर से गिरा करता था, चोट लगती थी, पटके खा जाया करता था, फिर चलाया करता था, फिर इस तरह से गिरता था, चलाया करता था, गिरता था, और इसी तरह मैं साइकिल चलाना सीख गया। पर स्टार्टिंग में क्या करता है, उसके जो फ्रेम होता है उसके पैर डाल के उसमें चलाया करते हैं, तो वो करता था मैं। तो काफ़ी अच्छा लगता था कि यार हाँ सीख गए। हाँ, वो तो दिन अब क्या ही बताऊँगा। उसी के थ्रू हम बाइक चलाना सीख गए, उसी के थ्रू अब हम पता नहीं क्या क्या चला लेते हैं। ठीक इसी प्रकार आप किसी भी जगह हो, किसी भी फील्ड में हो, कहीं भी हो, बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। ये मत कहो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बल्कि खुद से ये कहो कि मेरे अलावा ये कर कौन पाएगा। खुद को बहुत बड़ा आंको, कमज़ोर मत आंको दूसरों से। आंकने से मेरा मतलब है नापना। अपने आप को दूसरों से कमज़ोर मत नापो। ये कहो मैं उससे बेहतर हूँ। और अफर्मेशन पर काफ़ी सारे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। अफर्मेशन आप सर्च करना है ऊपर तो मिल जाएंगे। जैसा हम खुद से बोलते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। खुद को एकदम बेहतर आंको कि हाँ भाई मैं बेहतर हूँ, मेरे अलावा कोई बेहतर है ही नहीं इस दुनिया में। फिर देखना आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। बस डेडिकेशन के साथ अपने काम को करते रहना। एक बार रोनाल्डो और उनके दोस्त दोनों कहीं होटल में गए थे। वहाँ पर उन्होंने खाना वगैरह किया और करने के बाद आ गए। उन्होंने घर पर आ गए, अपने घर पर आ गए। वहाँ पर उन्होंने कुछ समय रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद करीब 2 घंटे उन्होंने रेस्ट किया। उसके बाद दोनों उठे, फ्रेश हुए। फिर रोनाल्डो के जो फ्रेंड थे वो घूमने निकल गए। ठीक है, उन्होंने कहा अपने फ्रेंड से कहा तुम नहीं चलोगे, तुम भी चलो। तो रोनाल्डो ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने तुरंत अपनी प्रैक्टिस करने के लिए
फुटबॉल के सबसे नंबर 1 प्लेयर है वो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और अपनी प्रैक्टिस करने निकल गया। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा निखरोगे। क्या आपने ये कभी नहीं सोचा कि अगर हम फेल हो जाते हैं तो आप एक एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, क्या एक क्रिकेटर ये नहीं सोचता होगा कि मैं हर बारी डबल सेंचुरी या सिंगल सेंचुरी मतलब 100 बनाऊँ? क्या नहीं सोचता होगा वो? क्या वो ये नहीं सोचता होगा कि मैं हर टाइम टीम इंडिया की जर्सी में खेलूँ? सोचता होगा ना। लेकिन हर बार क्या वो पॉसिबल हो पाता है? नहीं ना। हर बार वो ना तो 100 बना पाता है, कभी कभी वो 0 पर ही आउट हो जाता है, क्योंकि उसे पता है जब मैं वो जो तैयारी कर रहे हैं दूसरे टीम वाले उनसे बेहतर तैयारी करूँगा तभी मैं बेस्ट दे पाऊँगा। दूसरे हारने के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो भी जीतने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर सब ऐसे हारने की तैयारी करने लग जाएं तो फिर मज़ा ही कुछ नहीं रहेगा, रोमांच ही नहीं होगा। एक बॉलर कोई पिटाई खाने के लिए तैयारी थोड़ी करता है, वो विकेट लेने के लिए तैयारी करता है। कई बार उसकी पिटाई भी हो जाती है, कई बार वो विकेट भी ले लेता है, तो ये तो होता ही है। कई बार विकेट कीपर इतनी बेस्ट तैयारी करने के बावजूद भी अच्छी कीपिंग नहीं कर पाता है। कभी कभी बल्लेबाज बहुत अच्छी बैटिंग करता है, कभी कभी वो डबल 100 मार देता है, कभी कभी वो 0 पे ही आउट हो जाता है। इसी तरह से ज़िंदगी है। ज़िंदगी में गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, कभी प्रॉब्लम आएंगी, कभी उनसे ऊपर जाओगे, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर। तो इसी को तो कहते हैं ज़िंदगी। अगर ज़िंदगी सीधी चलने लग जाए ना तो उसे ज़िंदगी नहीं कहते। ज़िंदगी उसे कहते हैं जो इस तरह चले। मज़ा भी उसी में है। करते रहिए तैयारी, मज़े से मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रीम्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।